Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in a wire of a circular cross section with radius r, free electrons travel with the drift velocity v when the current I flows through the wire. What is the current in another wire of half the radius and the same material when the drift velocity is 2v? तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। वी डी इज इक्वल टू होता है आई एन ई ए, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी डी से और एरिया से, ठीक है। ये ए भी इधर चला जाएगा तो वी डी और ए, मेरा आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी डी और आई से। तो यहाँ से आई डायरेक्टली लिख सकते हैं वी डी, और एरिया मतलब क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही होता है, तो इनसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब देखिए मुझे क्या बोला जा रहा है कि जो करंट है इन द अनदर वायर ऑफ द हाफ द रेडियस, मतलब पहले अगर R1 थी तो अभी R1/2 हो गई है, ठीक है। पहले केस में R1 थी तो अभी R1/2 हो गया है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, जो वेलोसिटी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो अगर पहले में v थी तो अब क्या हो गई है, ट्वाइस ऑफ v हो गई है, ठीक है। तो अब मैं अगर I2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा I1, ठीक है, इंटू ट्वाइस वी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ वी हो गई है। या देखिए अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं I2 बाय I1, ठीक है। इनका रेशो क्या हो जाएगा, I2 के लिए क्या है हमारा, I2 के लिए हो जाएगा VD2 इंटू एन इंटू ई, और एरिया की अगर बात करें हम तो पाई आर स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा VD1 इंटू एन इंटू ई इंटू पाई R1 स्क्वायर, राइट। यहाँ से एन ई कॉमन है दोनों के लिए, पाई भी कॉमन है, कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे केस 1 की बात चल रही है और यहाँ पे केस 2 की। तो केस 2 में क्या है हमारा R1, देखिए VD2 मतलब ये ट्वाइस ऑफ V है, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ V इंटू आर क्या है हमारा R1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है V इंटू R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से V कैंसिल हो गया, ठीक है। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे I2/I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा I2 है वो किसके इक्वल है, I1/2 के। दैट मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप देखिए ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है हमारे आंसर के साथ। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।